हम वही पूछना चाहते हैं, शहाबुद्दीन के लड़के उसामा को रीतलाल और अशोक महतो जैसे कैंडिडेट होने के बाद तेजस्वी जी ये सुनिश्चित करना चाहेंगे कि बिहार को अपराध मुक्त बना पाएंगे? नहीं। यहाँ का उद्योग मंत्री जब दिल्ली जाते हैं और उद्योग के लिए एक मीटिंग करते हैं तो बड़े बड़े उद्योगपति बोलते हैं कि बिहार में फिर से 2005 से पहले वाला माहौल नहीं ना आएगा। जो आरजेडी जब थे तो हमारे चीनी मिल बंद हो गया मिथिला में। मिथिलांचल को सबसे पिछड़ा अगर बनाने एरिया में काम रहा तो आरजेडी और कांग्रेस का रहा, जो हमारे मिथिलांचल को सबसे पीछे अभी भी रखा है। शाबाश बेटा। आप भी अति पिछड़ा समाज से आते हैं, हम भी अति पिछड़ा समाज से आते हैं। क्या किया आपने अति पिछड़ा समाज के लिए? हम क्या बोल के आए हुए थे कि हम हर समाज को देंगे, अति पिछड़ा समाज को भी भागीदारी देंगे। अंसारी और मंसूरी समाज को देते हैं और समाज को कहाँ देते हैं? कोई चीज नहीं होती है। रामायण सीरियल के बाद ऐसी हंसी सुनने का अवसर मिल रहा है। हमको मत धमकाओ शहजाद पूनावाला, खोने को कुछ नहीं है, खोने को कुछ नहीं है, पाने के लिए मेरा पूरा आसमान है, इसलिए हमको मत धमकाओ। मुस्कुरा के बोलते हो, पारा नहीं हाई करते हो, कोई नहीं बचेगा मेरे से, कोई नहीं बचेगा मेरे से। चुप साली, बकवास करती है। नमस्कार, जय जय श्री राम। तो दोस्तों आज का ये डिबेट वीडियो काफ़ी मज़ेदार और काफ़ी धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज के इस डिबेट वीडियो में आप लोग को देखने को मिलने वाली हैं ऑडियंस, और दूसरी तरफ आप लोग को देखने को मिलने वाली हैं आरजेडी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका भारती। जी हाँ दोस्तों, आज के इस डिबेट में बिहार के जो जनता होती है वह प्रियंका भारती से काफ़ी तीखे काफ़ी कड़क मुद्दे पे सवाल करती है, जिसके बाद प्रियंका उन सारे बातों को फेरने की कोशिश करती हैं, और तभी जनता और बीजेपी के प्रवक्ता मिल करके उनकी ऐसी क्लास लगाते हैं कि देख करके आनंद आ जाएगा। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी आप लोगों को वीडियो समझ में आएगी। एंड अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिएगा, जिससे ऐसे ही धमाकेदार वीडियो आपको देखने को मिलते रहें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बताइए जनता आपको यहाँ पर क्यों चुने? और आज गृह मंत्री ने जबरदस्त हमला किया है तेजस्वी यादव पर। कह रहे हैं कि ऐसा क्या है कि पापा की फोटो पोस्टर से हटानी पड़ रही है, छिपानी पड़ रही है। लालू प्रसाद यादव तेजस्वी पर वो हमला किए हैं, जवाब दीजिए। जब उनसे कहा गया सर बिहार में इंडस्ट्री क्यों नहीं आता, आप ही को ने जवाब दिए थे, बोले थे बिहार में जमीन नहीं है। मतलब हम लोग जो यहाँ बैठे हैं सब हवा में तैर रहे हैं और थोड़ी देर के लिए बैठे हैं, फिर जाके पानी में तैरने लगेंगे, जमीन नहीं है तो। और सीधे कृषि एवं कल्याण विकास मंत्रालय का ही डेटा है, 40 लाख एकड़ भूमि अनुपजाऊ पड़ा हुआ है, पर वो नहीं दिखता है अमित शाह जी को। क्या दिखता है? बोलते हैं अगर अपराध की घटनाएं होती है, बोलते हैं छुटपुट घटना है, होते रहता है। आज ललन सिंह जी का सुन लीजिए क्या बोले हैं, अनंत बाबू जब तक बाहर थे तब तक मामला बहुत बढ़िया था, अब अनंत बाबू अंदर चले गए हैं तो आप लोग हर घर को, हर व्यक्ति को अनंत सिंह बनना है। मतलब हर युवा हाथ में AK-47 ले और लेकर के घूमते रहे, गाड़ी में कट्टा बारूद लेकर के घूमते रहो, जो ना पसंद आए उसको गोली से उड़ा दे, अब जो गोली से भी ना मरे तो गाड़ी से चाप के उसको मार दे। ये करे, ये गृह मंत्री जी से जरूर पूछिएगा। ये वही गृह मंत्री जी हैं जो बिहार के लिए लेकर के आते हैं शून्य, इसलिए क्योंकि ये सहकारिता विभाग के भी मंत्री हैं। बिहार में कितना चीनी मिल खुला है पूछिएगा, क्योंकि चीनी मिल का सीधा ताल्लुक होता है सहकारिता विभाग से। फिर आएंगे, फिर जुमला देंगे, इतना खोलेंगे, करेंगे कुछ नहीं। ठीक है। आपने एक बार भी अपने बारे में नहीं कहा, आपने सिर्फ बीजेपी पर, एक सेकंड, बीजेपी पर ऐसे लिखा। आप नौकरी की बात कर रहे हैं ना, कैसे दीजिएगा हर परिवार में सरकारी नौकरी? हर परिवार सरकारी नौकरी देने के लिए सबसे पहले तो ये नहीं कहना छोड़ देंगे कि हो ही नहीं सकता, फिर उन पे जा रही है, आप कैसे देंगे? हाँ, ये जो जहां हम खड़े हैं मधुबनी में अंजना जी, सबसे बड़ा ये फिश प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट है, सबसे ज्यादा फिश यहाँ से प्रोड्यूस होता है। क्या यहाँ पर एक फिशरी इंडस्ट्री नहीं लग सकता था? हमारे चिराग बाबू कहते हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। एक कोगो इंडस्ट्री नहीं लेकर के आए, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री लगाएंगे, मखाना इंडस्ट्री लाएंगे, सेमीकंडक्टर पावर प्लांट जो कहीं सब जगह चला जाता है, आंध्रा चला जाता है, गुजरात चला जाता है। अभी बदत है भाई, अभी बदत जब थे तो हमारे चीनी मिल बंद हो गया मिथिला में। मिथिलांचल को सबसे पिछड़ा अगर बनाने एरिया में काम रहा तो आरजेडी और कांग्रेस का रहा, जो हमारे मिथिलांचल को सबसे पीछे अभी भी रखा है। एनडीए सरकार जब से आया मिथिलांचल भी रफ्तार बिहार के साथ पकड़ लिया है। 6 पुल बना है गंगा पे, जो मिथिलांचल को जोड़ा है राजधानी से। आरजेडी ने तो हम लोग को हमेशा पीछे रखा है, एनडीए सरकार हम लोग को भी आगे ले जा। 20 साल से अगर ये अधिग्रहण की प्रक्रिया चल ही रही है तो कौन सा विकास हो गया है? और रही रोड की बात, सड़कों की बात, तो जो नीतीश कुमार जी पे आप लोग लगाते ना एनडीए पर कि हम लोग सड़क बनाए, ग्रामीण विकास मंत्रालय हमारे था, ग्रामीण मंत्री हमारे रघुवंश बाबू ने 1 लाख किलोमीटर सड़क बिहार में रघुवंश बाबू ने बताया। गुरुप्रकाश जी जवाब दीजिए। गुरुप्रकाश जो कांग्रेस अंजना जी आप मेरी बात मत मानिए। बस एक मिनट कांग्रेस प्रवक्ता को इतना सुना रहे थे सतीश जी ये बोले थे बाप रे बाप,
आपकी जैसी लड़की सत्य प्रकाश जी बोल रहे थे कि प्रियंका भारती जैसी बेटी यहाँ पर खड़ी है, तो आपके जेडीयू से कोई बेटी काहे नहीं खड़ी, आदमी काहे खड़ा है? ये तो आरजेडी का ही मैं कहूँ कि ताकत है ना कि बेटी यहाँ खड़ी है। अंजना जी कोई सेंस है इस बात की? आप मेरी बात मत मानिए। बोलने दीजिए, बोले गुरु प्रकाश जी जल्दी से। मैं अपनी बात नहीं करता हूँ। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी आए थे, यहाँ डुबकी लगाए थे नहीं लगाए थे? ये अपने आप में सिद्ध करता है कि जल जीवन हरियाली सफल है। ये अपने आप में सिद्ध करता है कि मत्स्य का यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है। ये अपने आप में सिद्ध करता है, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था बहन, ये अपने आप में सिद्ध करता है। पिछले यात्रा में राहुल गांधी जी आए थे, क्या फटाफट सड़कों पे चल के आए और यहाँ आए तालाब में डुबकी लगा रहे हैं। ये सिद्ध करता है कि ये सफल बिहार है, ये विकसित बिहार है। और मैं बताना चाहता हूँ कि अपराध की बात हो रही थी, स्वर्गीय शरद यादव जी मंडल पुरोधा समाजवादी नेता थे कि नहीं थे? उनके बेटे के लिए टिकट नहीं है। टिकट किसके लिए? एक दुर्दांत अपराधी शाहबुद्दीन के बेटे के लिए टिकट है। शाहबुद्दीन का बेटा टिकट पाएगा, शरद यादव जी का बेटा टिकट नहीं पाएगा। और ये अपमानित कर रहे थे बिहारियों को। हाथ से यह कहना चाहते हैं, जो यहाँ पर 40 से लेकर 80 किलोमीटर तक लोग आते हैं यहाँ पर आपको बाजार घूमने के लिए, घर पर मानसिक तनाव होती है तो यहाँ पर दूर करने के लिए आती है महिला। और सवाल क्या है सर? सवाल यह है, जो आज हमारे यहाँ जो विकास हो रहा है, जो पहले कैसे काहे ने विकास हुआ, वह थोड़ा सा व्याख्या कर देते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? जब तक रोड नहीं रहेगा, बिजली नहीं रहेगा, तब तक हमारा फैक्ट्री नहीं बन सकता। बनी है बिजली, सड़क सब है। आज माननीय मंत्री जी नीतीश कुमार और माननीय मोदी जी ने पहले रोड दिए हैं, आज बिजली हुआ है, तब हमारे नीतीश मिश्रा जी ने फैक्ट्री बैठा रहे हैं 5-5 जगह, 6-6 जगह और भी कहेंगे। लोहा मिल भी बन रहा है, उसका प्रक्रिया चालू है। सवाल है कि नहीं है? सवाल यही है कि आप लोग राजद वाले थोड़ा शांत हो जाइए, बुजुर्ग को घर में बैठा दीजिए, नौजवान को काम कराने के लिए चेष्टा दीजिए। क्या दीजिए? काम करने दीजिए लोगों को। कह रहे हैं कि पहले कुछ नहीं हुआ था, उनका जल्दी कि नौजवान जो है वो 2-3 सवाल और ले लेते हैं एक साथ। ठीक है, मेरा आरजेडी से क्वेश्चन है। हाँ, यहाँ का उद्योग मंत्री जब दिल्ली जाते हैं और उद्योग के लिए एक मीटिंग करते हैं, तो बड़े बड़े उद्योगपति बोलते हैं कि बिहार में फिर से 2005 से पहले वाला माहौल नहीं ना आएगा। सब इसके चक्कर में बिहार में बड़े बड़े उद्योगपति आने से डरते हैं। उसी को दूर करने के लिए एनडीए सरकार 20 साल से काम किया है और बड़े बड़े उद्योगपति 2025 से 30 में आएगा और हम बिहार सबसे ज्यादा नौकरी देने वाले स्टेट बनेंगे। हम आरजेडी के प्रवक्ता से बताना चाहते हैं कि फिर बता, सब यहाँ बताने ही आया है। बिहार में गजब है, लेता है, कमाल है। अरे गुरु कुछ पूछिएगा आप लोग। हम वही पूछना चाहते हैं, शहाबुद्दीन के लड़के उसामा को रीतलाल और अशोक महतो जैसे कैंडिडेट होने के बाद तेजस्वी जी ये सुनिश्चित करना चाहेंगे कि बिहार को अपराध मुक्त बना पाएंगे? साले का खोपड़ी तोड़ साले। उसामा को पहले टिकट देने पर मैडम दे दूं? बिहार में जब भी 20 साल से आज एनडीए सरकार बनाती है तो सिर्फ और सिर्फ जंगल राज का प्रचार करती है कि जंगल राज। लेकिन आज दिनों का कल का जो हत्या है आनंद सिंह का, उनको जो अरेस्ट किया गया है, इसको आप क्या कहें? जवाब दीजिए गुरु प्रकाश जी जवाब। अंजना जी मैं बताना चाहता हूँ ये कानून का शासन है, ये नीतीश कुमार जी और मोदी जी का शासन है। एफआईआर भी हुआ, गिरफ्तारी भी हुई है। नीतीश जी नहीं होते तो न एफआईआर होता न गिरफ्तारी होती, पहली बात। और आपको पता है अंजना जी आजकल गाना क्या चल रहा है? क्या? हरा गमछा पहन करके आवे दे भैया के सत्ता में, मार दे कट्टा सटा करके। अब की सावन भादों में, अब की सावन मैं आपके बीच में नहीं बोलूंगा, थैंक यू। जली ना, तेरी भी जली ना। सावन भादों में गोरी के कंगन कादों में, तो डर नहीं लगेगा क्या? चंपा विश्वास भूल गए क्या? चंपा विश्वास, शिल्पी जैन, ये शिल्पी जैन वही लड़की है पटना वुमेन्स कॉलेज की जिसका रेप होता है, हत्या होती है। तार कहां से जुड़ते हैं? सीएम हाउस से, सीएम के परिवार से जुड़ता है और वहां ये नहीं शांत होती है। ये बोलना पड़ेगा आपको, ये स्वीकार करना पड़ेगा। ये 17 महीने सरकार में आते हैं। आपको 2020 का चुनाव याद होगा, नतीजे आ रहे थे, राष्ट्रीय जनता दल बस लीड कर रही थी, गाड़ी से 2 लाइन निकल गया था, हवाई फायरिंग होने लगा था। ऐसे संस्कार वाले लोग, ऐसे हिंसा, भय, भ्रष्टाचार करने वाले लोग, सेनारी नरसंहार, 12 नरसंहार, लक्ष्मणपुर बातें नरसंहार, 60 से ज्यादा नरसंहार, 1000 से ज्यादा हत्याएं हुई। मेरा जातीय व्यवस्था पे सवाल है, आरजेडी से सवाल है। पसमानदा की बात मैं कर रहा हूँ। बिहार में 14% पसमानदा समाज है
उसको सिर्फ अंसारी दिखता है, मंसूरी दिखता है, राइन नहीं दिखता है। और भी जाति है जो उनको नहीं दिखता है पसमानदा में। और इनको MY समीकरण के नाम पर A to Z परिवार चलाते हैं, इनके पूरे परिवार। तो पसमानदा समाज को इनके आप भी अति पिछड़ा समाज से आते हैं, हम भी अति पिछड़ा समाज से आते हैं। क्या किया आपने अति पिछड़ा समाज के लिए? मुस्लिम्स में भी जो पसमानदा समाज है उसके लिए क्या किया आपने? उसको आप दरकिनार करते हैं, ये उनका आरोप है। देखिए, सबसे पहली बार जब मुंगेरी लाल कमीशन आया था, अति पिछड़ा को जो आरक्षण मिला था उसको बढ़ाने वाले दूसरे बार कौन थे? लालू जी ने बढ़ाया, फिर राबड़ी जी ने बढ़ाया और फिर तेजस्वी जी ने बढ़ाया। वो अलग बात है कि इन दोनों महोदय ने, महाशय ने रोक दिया उस बढ़े हुए आरक्षण को, 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं होने दिया। अब राइन की मैं बात करना चाहती हूँ। मैं बताना चाहता हूँ, अभी बहुत अच्छा जिक्र आया है, बीच में ना बोल। अभी बहुत अच्छा जिक्र आया है जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का बहुत अच्छा जिक्र आया है। मैं बताना चाहता हूँ अंजना जी आपको, आपने मुझे अलाउ किया है। क्या बोल रही है? शून्य। मैडम, इसका जवाब हम ही दे देते हैं। आप क्यों दीजिएगा? नेता है ना। अच्छा, मैं मैडम को बताना चाहता हूँ कि आप अपने तेजस्वी जी से पूछिएगा, हमारे तेजस्वी जी से पूछिएगा कि पसमानदा समाज के नाम पर पटना में एक कार्यक्रम हुआ था। उस कार्यक्रम में क्या बोल के आए हुए थे कि हम हर समाज को देंगे, अति पिछड़ा समाज को भी भागीदारी देंगे। अंसारी और मंसूरी समाज को देते हैं और समाज को कहाँ देते हैं? हो गया, अब उन्होंने जवाब दे दिया। फोन दिखाऊंगा, फोन कॉल मैंने रिकॉर्ड करवाया था जिसमें मोहम्मद शहाबुद्दीन का, ए लालू जी, जेल से कहते लालू जी कहते क्या? बोलते आपकी पुलिस की हिम्मत कैसे हुई हमारे लोगों के पास आने की? लालू जी बोलते डोंट वरी शहाबुद्दीन जी, अभी कुछ मैं व्यवस्था करता हूं। ऐसा जमाना था। नहीं, अभी और सुनिए। से सरकार चल सकती है। फोन लाइंस में 5 मिनट में खोल रहा हूं। प्रियंका भारती जी, कानून व्यवस्था कौन संभालेगा अगर जेल से बात होगी? सरकारी योजनाएं कौन लाएगा? जन सुनवाई का फाइल कहां जाएंगी? जन सुनवाई का संवैधानिक मर्यादा क्या होगी उसकी? हंसने वाली बात नहीं, आप जितना हंसेंगे ना लोग आप पर हंस रहे हैं कि आपको लगता है संवैधानिक मर्यादा कोई चीज नहीं होती है। आप ऐसे देखिए दोस्तों, देखिए रामायण सीरियल के बाद इनको मजाक हंसी सुनने का अवसर पहली बार मिल रहा है। रामायण सीरियल के बाद ऐसी हंसी सुनने का अवसर मिल रहा है। रामायण सीरियल के बाद ऐसी हंसी सुनने का मुझे अवसर मिला। बहुत अच्छा, क्या बढ़िया था गुरु। नैतिकता बड़ा बढ़िया लग रहा है सुनने में। नैतिकता पर जो भाजपा वाले जान दे रहे हैं, इसलिए आपके नेत्र काम नहीं कर रहे। पप्पा जाते हैं। अरे शहजाद पूना वाला चुप रहिए, मैं बात कर रही हूँ, आप बकवास भी कर रहे हैं। आप कौन सा जेल जाएंगे? के लिए भाजपा ने आपको फिट किया है, भ्रष्टाचारी हो जाएंगे, चारा छोड़ जाएंगे ना। आप मत कीजिए ना, चारा छोड़ जाएंगे। हमको मत धमकाओ। शहजाद पूना वाला खोने को कुछ नहीं है, पाने के लिए मेरा पूरा आसमान है, इसलिए हमको मत धमकाओ। गोली चलवाया है, भ्रष्टाचारियों को जेल में डालना आपका पर्सनली ले रही है। व्यवस्था नहीं है, भ्रष्टाचारी को तो जेल ही डालेंगे ना। हमारा हाई होगा तो हम लोग बचेंगे। भ्रष्टाचारी को जेल ही डालेंगे। बोलते हैं पारा नहीं हाई करते, भ्रष्टाचारी सीएम बना रहे। कोई नहीं बचेगा मेरे से, कोई नहीं बचेगा मेरे से। प्रदेश या राज्य में आपदा आती है तो जेल से चलाएंगे आप? ये टेकन फॉर ग्रांटेड वाली एटीट्यूड वाली हंसी है इनकी। इनकी जो हंसी है वो टेकन फॉर ग्रांटेड, इनको लगती है मैं भी तो नेता बनने वाली हूँ। जनता के प्रति जवाबदेही जेल से नहीं पूरी की जा सकती, ये कह रहा अर्नब गोस्वामी पूछता है भारत। जवाबदेही दीजिए हमें चाहिए जवाबदेही। एक नाम जिसको आपने 11 साल में सजा करा दी हो, एक नेता का, लालू प्रसाद यादव। लालू जी का हमने सजा कराई दो। लालू यादव, अच्छा आपने कराई, फिर भी सच में हो गया बवाल डिबेट पर बवाल। इन्होंने बोला कि हम बवाल हो गई डिबेट पे, बवाल हुई डिबेट पे, बवाल हो गई है डिबेट पे। त्रिपाठी जी ने कबूल किया। अरे सुनिए इधर, बवाल हो गई डिबेट पे। त्रिपाठी जी ने कहा कि कांग्रेस भ्रष्टाचारी पार्टी है। दोस्तों वायरल क्लिप होने वाली है और आरजेडी की राष्ट्रीय प्रवक्ता अभी इस वक्त आप कांग्रेस पार्टी के नेता ने कहा कि बहुत भ्रष्ट पार्टी है आरजेडी, और आपने कहा कि आपने लालू जी को सजा दिलवाई। ये क्लिप वायरल होगी, पूरे बिहार चुनाव में वायरल हो जाए। बताइए आप बताइए लालू जी भ्रष्टाचारी क्यों है, इसके बारे में और डिटेल में बताइए, थोड़ी और डिटेल में बताइए। कोर्ट ने उनको सजा दी 2013 में। जिस प्रकार से आईडी का शासन हमारा, किस चीज की सजा दी? किस चीज की सजा दी? ये सवाल पूछता है भारत।
अरे सर भारतीय बता रहा है, पूरा भारत जानता है कि घोटाले का रोकता है उसकी सजा। आपने घोटाले का क्या बोला? आपने कहा कि घोटालेबाज है। नेता कह रहे हैं कि लालू जी घोटालेबाज है। अब कुछ कहने को बाकी नहीं। अंत कही कहानी पर लाल स्याही से लिख दिया इन्होंने कि कांग्रेस पार्टी ने कहा आरजेडी फेल है करप्शन पे। अरे क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बवाल हो गया मेरे डिबेट पे। आज कांग्रेस का आक्रमण, आरजेडी पर कांग्रेस का खुला आक्रमण, आक्रमण 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 कर रहे हैं आरजेडी पर। अभी कुछ बाकी नहीं है। शहजाद जी आज तो ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग गंभीर है, तो मेरी बात आने दीजिए। रिक्वेस्ट है, आपको नहीं लिखा जो भी ब्रेकिंग वो कहते हैं हम बेगुनाह हैं, ये कह रहे गुनहगार हैं। कार्रवाई हो जाए। अब सुनिए ना, कांग्रेस का आक्रमण आरजेडी पर खुलकर हो रही। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। आप लोगों ने डिबेट वीडियो में अंत तक देखा होगा कि दोस्तों आज कैसे प्रियंका भारती को सभी लोग मिल करके धो देते हैं, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को काफ़ी अच्छे से पता होगा कि जब बिहार की जनता अपने मुद्दों को लेकर के, अपने परेशानियों को लेकर के सब सवाल उठाती है तो ऑडियंस किसी की नहीं सुनती है। और आज के इस डिबेट वीडियो में ऐसा ही हुआ था और ऑडियंस ने मिल करके और बीजेपी प्रवक्ताओं के साथ प्रियंका भारती की ऐसी क्लास लगाई कि देख करके काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। एंड अगर आप लोगों ने वीडियो को अंत तक देखा होगा तो आप लोग को वीडियो जरूर से अच्छी लगी हो। एंड अगर आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को ज़्यादा मात्रा में शेयर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो कहीं पे कर लेते हैं समाप्त और मिलते हैं किसी और धमाकेदार डिबेट साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।